दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सन क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम सब देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम सब क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। प्रकाश के परावर्तन में हमने यही बताया था, यदि कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है पुनः उसी माध्यम में लौटकर चली जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। उसके केस में हमने परावर्तन के दो नियम भी देखे थे। परावर्तन के दो नियम क्या देखे थे, आपतन कोण जो होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पे बना अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। दूसरा नियम हमने यह देखा था, जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सबको कह सकते हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम सब डिस्कशन करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सिंपल में यहाँ पर क्या होगा, माध्यम चेंज होगा। यानी सिंपल में कहने का मतलब यह है, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ का लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, इसका परिभाषा जो होगा, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए फिगर बनाते हैं। यह मान लीजिए क्या है, कोई ग्लास है, क्या है, कोई ग्लास है जिसपे क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई प्रकाश गिर रहा है। यह हमारा मान लीजिए क्या है, यह अभिलंब है। ओके, यहां से क्या कर रहा है, यह मान लीजिए हमारा माध्यम फर्स्ट है, यह क्या है, माध्यम फर्स्ट, जिसे हम मीडियम बोलते हैं। यह हमारा क्या है, माध्यम फर्स्ट है। यह मान लीजिए हमारा क्या है, माध्यम क्या है, सेकेंड है। ठीक, यहाँ तक हमारा क्या है, मान लीजिए यह नीचे क्या है, ग्लास है। यहाँ मान लीजिए क्या है, ग्लास है, शीशा। ठीक, ग्लास लिए इस पे क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, आपतित कर रही है। यहाँ लिख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण इसे कहते हैं, आपतित किरण। यहाँ विद एंगल आई, यह हमारा आई, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। यहाँ पे क्या कर रहा है, यह एयर मीडियम है, हवा है, मान लीजिए क्या है, एयर है। यह मान लीजिए कोई ग्लास है, ग्लास मीडियम है, इसमें क्या कर रहा है, जा रहा है समथिंग दिस। ओके, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। यह एंगल हमारा क्या होता है, आर। अभी हम सब पढ़ेंगे सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। तो यहीं पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। यह देखिए एयर है, यह क्या है, ग्लास है। तो यहाँ देखिए इसमें एयर में कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ग्लास में क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। यानी कह सकते हैं इसे हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। यानी कह सकते हैं जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा, उसे हम कहेंगे सघन माध्यम। जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे विरल माध्यम। ठीक, यहाँ देखिए इसको हम विरल माध्यम कहेंगे, इसको हम सघन माध्यम कहेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है।
इसका उल्टा कर सकते हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम एंड क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ओके, अब चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ देख रहे हैं, यह हमारा क्या कर रहा है, कोई प्रकाश की किरण यहाँ क्या कर रही है, गिर रही, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका माध्यम चेंज हो जा रहा है, यानी हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो, प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अगर ये मान लीजिए यहीं पे कोई चमकदार तल होता है, यहीं से प्रकाश क्या होता है, इसी माध्यम में पुनः चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। इफ द मीडियम डज नॉट चेंज, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, बट मीडियम इज चेंज, देन इट इज कॉल्ड, दिस इज द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। ओके, यानी देख रहे हैं, यह हमारा क्या हो जाएगा आई, यह हमारा क्या हो जाएगा आर, इसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, क्या बोलते हैं, अपवर्तित अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोलते हैं। और यह हमारा जो होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन अपवर्तन कोण बोलते हैं इसको। यह हमारा जो होता है आई को आपतन कोण बोलते हैं, आपतन, आपतन क्या होता है, कोण होता है। समझ में आ गया होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ देख रहे हैं आपतित किरण, यानी कोई प्रकाश की किरण जो इस मीडियम पे या कह सकते हैं ग्लास पे गिर रहा है उसे हम आपतित किरण कहेंगे। यहाँ से देख रहे हैं ग्लास में जो जा रहा है इसका अपवर्तन हो रहा है, इसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे। यह जो कोण होता है इसे हम आपतन कोण बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। ओके, यह हमारा क्या होता है, दिस इज द अपवर्तन कह सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन का कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसका नियम होता है। यहाँ पर देखिए हम सब पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या कह सकते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के देखिए दो नियम होते हैं, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहला नियम, जैसे हम सब परावर्तन के केस में बताए थे, क्या बताए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे बना अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी कहेंगे अपवर्तन में आपतित किरण, यहाँ क्या हो रहा है, अपवर्तित किरण है, क्या कहेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे बना अभिलंब, दिस इज आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे बना अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, लिख दे रहे हैं, आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित अपवर्तित किरण, किरण, अपवर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, बना अभिलंब, अभिलंब, तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ से इंग्लिश में अगर कहना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड कह सकते हैं नॉर्मल आर ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब उसके बाद इसको मैं मिटा दे रहा हूं, दूसरा लिखेंगे। दूसरा क्या होता है, द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या होता है, रेशियो, क्या लिखते हैं, आपतित कह सकते हैं, आपतित कोण का जो साइन होता है, यहां लिख सकते हैं आपतित, इंग्लिश में लिखना, चलिए हिंदी में, आपतित
आपतित आपतित कोण का जो साइन होता है अपन अपवर्तित कोण का साइन का जो अनुपात होता है एक क्या होता है नियतांक। एक क्या होता है नियतांक होता है। एक क्या होता है नियतांक। क्या कर सकते हैं आपतित या कर सकते हैं साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, यहाँ देखिए अगर इसको पूरा लिखना चाहें तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट देखने को आप सबको क्या मिलेगा, दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है नियतांक, यानी दिस इज एन। यह क्या होता है एन। ओके, साइन आई अपॉन क्या होता है साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है एन। यह क्या होता है दूसरा नियम होता है अपवर्तन का। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, यानी यह पहला नियम हो गया, यह दूसरा नियम हो गया अपवर्तन का, और हमने क्या किया डिफिनेशन भी बता दिया। ठीक, इसके आगे हम सब क्या करेंगे अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, धन्यवाद।